यश, मान, सम्मान और कीर्ति इस संसार में किसे नहीं चाहिए। जब इंसान पैसा कमा लेता है, पैसा कमाने के बाद उसकी सबसे बड़ी दूसरी जो प्रबल इच्छा होती है वो होती है रेस्पेक्ट की। मुझे यश, मान, सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। कभी कभी कुछ लोग जीवन में धन तो बहुत कमाते हैं पर उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। ये पीड़ा उनकी बहुत गहरी पीड़ा होती है। वैसे तो मान सम्मान की अभिलाषा एक छोटे से छोटा बच्चा भी रखता है। कोई नहीं चाहता कि उसका अपमान किसी के द्वारा हो। कोई नहीं चाहता कि उसको जीवन में ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़े जिनमें उनकी बेइज्जती का सामना करना पड़े। हर कोई चाहता है उसको परिवार में सम्मान मिले, उसको अपनी सोसाइटी में सम्मान मिले, उसे अपनी कम्युनिटी में सम्मान मिले, उसे अपने देश में सम्मान मिले। आज हम बात करेंगे मान सम्मान की ही। आखिर इसको ज्योतिष में कैसे देखा जाता है कि कुछ लोगों को बहुत बढ़िया नेम फेम मिल जाता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी उनको नेम फेम नहीं मिलता। चलिए ध्यान पूर्वक बड़े सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। सबसे पहले आपको जब मान सम्मान की बात आएगी तो भाव की बात करनी है। कौन कौन से भाव ऐसे हैं जो इंसान को सम्मान प्राप्त करने में आपके लिए मददगार होते हैं। सबसे पहला है हमारा पहला ही भाव, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस रेस्पॉन्सिबल है, बेशक डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो हमारा 10वां भाव रेस्पॉन्सिबल होता है, परंतु बिना लगन की पावर के ये चीज अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर है पंचम भाव, 5वां भाव। पंचम भाव ये भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ भाव है। पब्लिक में नेम फेम कितना होगा, पब्लिक हमारा कितना समर्थन करेगी, पब्लिक हमें कितना रेस्पेक्ट देगी, ये सब पंचम भाव से ही आता है। और फिर आता है आपकी कुंडली का 10वां भाव, जी हाँ 10th हाउस। 1, 5 और 10। 10वां भाव तो होता ही यश मान सम्मान का है, रेस्पेक्ट का है, नेम फेम का होता है। आपको अपने राज्य स्तर पर कितना मान सम्मान मिलेगा 10th हाउस ही दिखाता है। परंतु इसके अलावा कुछ योग, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि मान सम्मान वाले बढ़ाने वाले होते हैं। कौन कौन सा है ये? गुरु और चंद्रमा की युति, जिसे हम गज केसरी योग भी कहते हैं। पर हाँ, शर्त ये है कि ये गज केसरी योग आपकी कुंडली में फलित होना चाहिए। अब गज केसरी योग कैसे फलित होता है, इसके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियो जा करके देख सकते हैं कि गज केसरी योग कैसे फलित होता है। फिर दूसरा है मंगल चंद्रमा की युति। ये युति भी अगर अच्छी तरह से कुंडली में फलित हो रही है तो आपको जीवन में मान सम्मान बड़ा अच्छा मिलता है। तीसरी स्थिति होती है सूरज, सूर्य। सूर्य यश मान सम्मान का सबसे बड़ा ग्रह, या आप ये कह सकते हैं यश मान सम्मान का कारक ग्रह सूरज होता है। यदि सूरज उच्च का हो जाए, कुंडली में उच्च का हो जाए, सूरज वर्गोत्तम हो जाए, सूर्य स्वग्रही हो जाए और अच्छे भाव में हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। क्योंकि जिनका सूर्य अच्छा होता है वो लोग बहुत सिद्धांतवादी होते हैं।
अपने प्रॉमिस का बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर सपने में भी किसी को वादा कर दें तो वो वादा निभाने का उनमें मादा होता है, क्योंकि सूरज इंसान को राजा बनाता है। और आपको पता ही है, राजा वही अच्छा होता है जो अपने द्वारा दिया गए वचन की पालना पूर्णता करे। भगवान राम के बारे में तो आप जानते ही हैं। भगवान राम वचन निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च सर्वस्व निछावर करने में भी वो पीछे नहीं हटे कि बस वचन नहीं टूटना चाहिए, तो वादा नहीं टूटना चाहिए। जो लोग अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर बहुत ध्यान देते हैं और अपने शब्दों को, अपने वचनों को पूरा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं, ऐसे लोगों को एक ना एक दिन मान सम्मान मिलता ही मिलता है। दूसरा है, इसके अलावा यदि गुरु ग्रह अगर बहुत पावरफुल हो जाए, गुरु ग्रह उच्च का हो, स्वग्रही हो और वर्गोत्तम हो, तो भी आपको ये मान सम्मान मिलेगा। पांचवा, मंगल। यदि कुंडली में मंगल उच्च का है, मंगल दिग्बली है, मंगल वर्गोत्तम है, मंगल स्वग्रही है और केंद्रगत है, साथ में लिख देते हैं केंद्रगत, केंद्रगत होकर के बैठा है या चंद्रमा से केंद्र में बैठा है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत पावरफुल बैठा है, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत चमक आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में चमकता है, बहुत नेम फेम प्राप्त करता है। वैसे तो शनि अगर पावरफुल हो, वो भी मान सम्मान बहुत देता है, पर वो बुढ़ापे में देता है, वृद्धावस्था में देता है। वृद्धावस्था में उसको मान सम्मान बहुत दिलवाता है इंसान को। और हाँ, यंग एज में संघर्ष बहुत करवाता है, पर मान सम्मान एक समय पर आकर के मिल जाता है। और क्या क्या हो सकता है, आइए चलिए उन पे बात करते हैं। कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है, यदि ग्रह कोई वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम हो करके स्वग्रही वर्गोत्तम है या उच्च का वर्गोत्तम है और नवमांश के केंद्र में बैठा हुआ है, नवमांश के केंद्र में बैठा है, तो उस ग्रह की दशा में भी व्यक्ति को नेम फेम मिलता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो बताती हैं कि आपको मान सम्मान मिलता है। और क्या हो सकता है, यदि लगन वर्गोत्तम हो, यदि लगन वर्गोत्तम हो तो भी मान सम्मान मिलता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, यश मान सम्मान के पीछे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका सूर्य ग्रह है और कुंडली का 10वां भाव, और 10वें स्ट्रांग है, तो मान सम्मान आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में सूरज की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो भी मान सम्मान मिलेगा। बाकी मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस आपको करवाए हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में साथ में है तो निश्चित मानिए आपको मान सम्मान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मान सम्मान की हानि करने वाला योग कौन सा होता है, जब सूरज के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो ये मान सम्मान की हानि करने वाला योग होता है।
या बदनामी देने वाला योग माना जाता है। तो मित्रों, ये समझ में आया कि मान सम्मान कैसे जन्म पत्रिका से देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बड़ी आसान तरीके से देखना है। अगर इसी सूरज के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भी मामला ठीक नहीं बनता, कोई अन्य पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भी अच्छा मामला नहीं माना जाता। तो ये हमारे मान सम्मान को हानि पहुंचाने वाले योग होते हैं। या दसम भाव की स्थिति बहुत कमजोर हो जाए तो उनको भी क्रेडिट नहीं मिलता। सूरज अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो भी इन लोगों को अक्सर लगता है कि भाई देखो, मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, मैं सभी लोगों का इतना कुछ करता हूँ, मैं लोगों के बारे में इतना कुछ अच्छा अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये सूर्य की परेशानी है। तो ये मैंने कुछ कम्बिनेशन आपको बताए हैं। इन कम्बिनेशन से आप भी पता कर सकते हैं आपकी जन्म पत्रिका में कैसा योग बना हुआ है। क्या आपकी पत्रिका में भी मान सम्मान का योग बना हुआ है? तो निश्चित रूप से आपको मान सम्मान मिलेगा। क्या करना चाहिए अगर ऐसा योग नहीं है? सूर्य मंत्र की उपासना करनी चाहिए, सूर्य साधना संपन्न करनी चाहिए। सूर्य साधना संपन्न करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। और क्या कर सकते हैं? दसम भाव का कुंडली में जो भी स्वामी ग्रह होता है, उस भाव को स्ट्रांग बनाने के लिए, उस ग्रह को स्ट्रांग बनाने के लिए उस ग्रह से संबंधित भी साधना की जा सकती है। वो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।